सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए घन और घनमूल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? घन और घनमूल। ठीक है, ओके। घन और घनमूल में क्या होता है, इसके लिए मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। ये जो ट्रिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और जो अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो वीडियोज़ को अभी देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब पहले समझते हैं कि घन का मतलब क्या होता है और घनमूल का मतलब क्या होता है। जब हम संख्याओं को उसी टाइप से हम 3 बार गुणा करते हैं, मान के चलो a है और a का क्यूब लिख दे 3 टाइम, a इंटू ए लिख दिया जाए 3 टाइम से आप जब गुणा कर देते हो, 3 बार गुणा करते हो, तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? घन होता है। अगर इसी का जैसे कि a क्यूब लिखा हुआ हो, यानी कि a गुणे ए लिखा हुआ हो, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दिया जाए, इसमें से सिर्फ एक संख्या को लिया जाए। इसमें से क्या लिया जाए? सिर्फ एक संख्या को अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? घनमूल हो जाता है। क्या हो जाता है? घनमूल हो जाता है। एग्जैक्ट हम लोग इसी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जितना भी होगा मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोग हर एक चीज़ के टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ओके। घन कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। चलिए, ठीक है। घन ज्ञात करने का ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक मैं बताने वाला हूं, जिसमें मान के चलो आपको पता क्या होगा। आपको पता कितना होगा? मान के चलो मैंने दे दिया 12 का क्यूब, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद नहीं, क्योंकि सभी को क्यूब याद नहीं होता है, ठीक है। वैसे 17 28 इसका होता है, लेकिन मैं बता देता हूं ट्रिक कैसे ज्ञात करना है आपको। जैसे कि 2 का क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां पर हम एक डंडी पाट देंगे और इसके आगे वाले को, इसका 1 का हम क्यूब कर लेंगे, तो 1 का क्यूब करने पर आपको 1 ही प्राप्त होता है। यहां पर डंडी पाट 1 का क्यूब करके 2 के साथ में गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर करके 2 के साथ में गुणा करना होगा। तो 2 1 कम 2 हो गया। यहां पर भी हम डंडी पाट देंगे और 2 का स्क्वायर करके 1 के साथ में गुणा करना होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 1 कम 4 हो गया। अब क्या करना होता है कि क्यूब में आपको इसको दुगना करना होता है। क्या करना होता है? गुणे 2 करना होता है। गुणे 2 इसमें भी कर दो, इसमें भी गुणे 2 कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 4 दूनी 8 और इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। चलिए अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। इसमें कोई चीज चेंज और नहीं होता है। 8 का 8 उतर आएगा, 8 4 12 का 2, कितने बचे? 1, 4 2 6 और 1 कितना? 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर 17 28। मैंने पहले ही बता रखा था कि जो 12 का क्यूब होता है वो 17 28 होता है। चलिए इसी तरीके से फिर नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलिए मैंने ले लिया 19 का क्यूब, ठीक है। 19 का क्यूब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि याद करना हो आपको क्यूब। मैं ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 1 का क्यूब ज्ञात करेंगे। 1 ही होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर और 9 से गुणा, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 1 कम 9 हो गया। उसके बाद में फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ 9 9 81 और 9 9 81 1 कम 81 होगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब करने पर क्या प्राप्त होगा? 9 9 81 9 या 729। क्या प्राप्त होता है? 729। आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा? सबसे पहला इसको हम दोगुना करेंगे, तो दोगुना करेंगे 81 का दोगुना कितना होता है? 162। 9 का दोगुना कितना होता है? 18। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से हम 9 को लेंगे, जो 72 आपका यहां पर लिखा हुआ है इसको इसके साथ में ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 2 1 3 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पर 7 बज गए, यहाँ पर 8 बज गए, यहाँ पर 16 बज गए। इसको जोड़ लेते हैं तो 8 16 दूना 8 दूनी 16 8 24 2407 कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। 31 को हम इसमें ऐड करेंगे, तो 31 को ऐड करने के लिए 9 1 10 8 18 18 का 8 कितना बचा? 1 बच गया। देखो 18 का 8 बचे 1, और 1 ये था आपका और 3 उधर था, ठीक है। तो 3 पहले से, यहाँ पर 31 आपको ऐड करना था ना, तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर 3 1 4 और 1 हंस लिया 5 5 को हम इसमें ऐड करें, 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि 68 59 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। जैसे कि घन ही आपको ज्ञात करना है। मान के चलो आपको दे दिया गया है 58, ठीक है। 58 का आपको क्यूब ज्ञात करना है।
ट्रिक आपको पता हो गया है। मैं अभी कई क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। और दूसरी बात, मैं यूपीपी का जो भी होता है बैच, अभी जैसे यूपीपी वैकेंसी आ चुका है तो यूपीपी का भी बैच शुरू होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो भी यूपीपी अगर पढ़ रहा है, एसएससी जीडी तो आपका चल रहा है, लेकिन यूपीपी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यूपीपी की बैच आने वाली है बहुत ही जल्द, हो सकता है 1 तारीख से शुरू कर दिया जाए। तो आप लोग क्लास को मिस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होता है। ऐसे डिब्बा बनाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 50 25 25 अट्ठे 25 अट्ठे क्या होता है, 200 होता है। क्या होता है, 200। 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, 64 पंचे 64 पंचे कितना होगा, ठीक है। 64 का आधा होता है 32, 320 हो जाएगा। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। चलिए अब इसको करते हैं। इसका दोगुना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 400। और इसका दोगुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 640। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। तो इसमें से सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 2 को, इस 51 को हम यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, इसके साथ में। तो यहाँ पर 2 आपका आ गया, 51 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो इसके इकाई के अंकों को सिर्फ जोड़ना है। तो इकाई के अंकों को जोड़ने पर आपको 1 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 2 7 4 11, 11 का 1 कितना बचा, 1 6 3 9 और 1 10। यहाँ पर आपका 101 जुड़ जाएगा। 101 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है, 1 ही है। क्या है, 1 ही है। उसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको अंक प्राप्त होता है 20 40 20 60 60 10 70, 70 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 70 को ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, देख लो ध्यान से। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 5 और 7 2 9 और ये रहा 1,95,112। 1,95,112। चलिए 36 का हम लोग क्यूब ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 3 का स्क्वायर और 6 के साथ में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, 9 छक 54 हो जाता है। क्या हो जाता है, 54। उसके बाद में हम 6 का स्क्वायर करेंगे और 3 के साथ में, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, छकाक 36। और 36 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो 36 का गुणा क्या होता है, 35 दूना 70 और 35 तैया 1 से 5 हो जाता है, ठीक है। तो 105 में हम 3 को प्लस कर देंगे, आपका आ गया 36 का, ठीक। तो कितना हो गया, 108। 108 और 6 का क्यूब क्या होता है, छकाक 36 छक्का 216। क्या हो जाता है, छकाक 36 छक्का 216। अब चलिए हम इनका क्या करते हैं, सबसे पहले इनका दुगुना करते हैं। तो क्या दुगुना इनका क्या हो जाएगा, ठीक है, 216 हो जाएगा। इसका 54 है, ठीक है। तो 54 में क्या होगा, 54 में क्या होगा, 54 का दुगुना हो जाता है 108। ओके, 108 हो जाता है। ये 27 है, ऐसे जोड़ देंगे। 6 यहाँ पर आपका आ गया, 21 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 6 14, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 के 5 कितने बचे, 1 बच गया। तो 1 2 और 1 3, 3 इधर हो गया 3, ठीक है। और 2 और 1 3 हो गया, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 4 12 3 15 का 5 कितना बचा, 1 बच गया। कितना बचा, 1 बच गया। तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे 5 3 8 और 1 9, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 19। क्या लिख लेंगे 19। तो यहाँ पर देखो 9 7 9 7 कितना हो जाता है 16, 16 के 6 कितना बचा, 1 बच गया। 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 46,556। तो इस तरीके से आप ट्रिक पर क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस को मैं और समझा रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, मान के चलो एग्जाम में आ गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गया, बोल दिया गया कि 9 का क्यूब और प्लस 72 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, 72 का क्यूब क्या होगा। अब आपको ये चीज नहीं पता है कि इसका आंसर कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले आप गुणा करोगे, बहुत लंबा सा गुणा करोगे, इसमें भी आपका टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 9 का क्यूब आपको पता है, 9 9 81 9 या 729, ठीक है। 72 का क्यूब आप निकाल लो तुरंत, तुरंत ही एक साइड में कहीं पर लिखो, तुरंत निकालना शुरू कर दो। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 49 दूना कितना होगा 98, ठीक है। और उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 4, तो 7 चौक 28 हो गया। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 8 दिया गया है, इसका दुगुना करेंगे, 28 दूना 56 हो जाता है। और 98 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 बचे 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाता है, 196 हो जाता है। इन सभी को जोड़ लेंगे, 8
8 6 14, 14 के 4 कितने बचेंगे, 1 बच जाएगा। तो 5 2 7 और 1 8 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 8 यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 16 और 6 24, 16 6 22, 22 के 2 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा जो कि यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 9 9 18, 18 और 1 19, 19 में 10 को हम जोड़ देंगे, जो यहाँ पर 1 10 यहाँ पर 19 लिखा होता ना, तो देखो 9 1 10 और 19 10 29 हो जाएगा। तो 29 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 9 3 12, 12 के 2 कितने बचे, 1 बच गया। 4 2 6 और 1 7 हो गया। और ये जो 3 है इसको जो करते उतार लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी बड़ा सा हो उसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 9 8 17 के 7 कितने बचे, 1 बच गया। 4 2 6 और 1 7 हो जाता है, ठीक है। 2 7 2 9 हो गया। और उसके बाद में 2 7 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया गया है, मान के चलो 14 का क्यूब दिया गया है, ठीक है, और गुणे लगा हुआ है। क्या लगा है, गुणा। गुणे लिखा हुआ है कि आपको 15 का क्यूब बताना है, या 15 ले लेते हैं या 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25 का क्यूब बताना है। चलिए इसका आंसर कौन कौन देता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके फिर आंसर कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आप लोग देखते हो, आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर बढ़ते हैं आगे। क्या होगा, चर्चा में इसके बारे में करना चाहते हो। देखो दोनों पर क्या लगा है, क्यूब लगा हुआ है। पहली बात देखोगे तो दोनों पर क्या लगा है, क्यूब लगा है। तो अंदर वाली संख्या का क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर क्यूब ऐसे लगा देंगे। चलिए अब इसका गुणा करते हैं। 14 पंचे 70, 70 के 0 हो जाएगा, 7 बच गए। 14 दूना 28, 28 और 7 कितना हो जाता है, 28 और 7 35 हो जाता है। और 350 का होल क्यूब। अब इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 35 का क्यूब अभी है, ठीक है। 35 का क्यूब, या फिर इसका हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको 35 का सिर्फ क्यूब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 35 का क्यूब। यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ ना, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 का कोई मतलब नहीं, बस लास्ट में 3 0 ऐसा लगा दो, ठीक है। आपको 35 का क्यूब निकालना। तो 35 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब 125 हो गया, ठीक। इधर हम 3 का पहले निकाल लेंगे, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाता है। 3 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। और 5 का स्क्वायर करेंगे 50 25 25 75 हो गया, ठीक है। चलिए अब 75 का दुगुना कितना हो जाता है, 150। 45 का हो जाता है 90। इन सभी को जोड़ देंगे, 5 ये हो गया। देखो 12 जो आपका यहाँ पर बचा है वो 12 क्या हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो 12 को जोड़ते हैं तो 5 2 7 हो जाता है, 7 हो गया। और ये जो 15 और 8 है, तो 15 और 8 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो 23 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। अब क्या होगा, 5 3 8 हो गया, बचे आपके कितने, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर 9 4 13 2 कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 2 15 हो जाता है। 15 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 के 2 कितने बचे, 1 बच गया। 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 42 875 आ गए, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे 42 875। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में अगर 0 है तो बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को करना है। एक मैं और बता देता हूँ, जैसे भाग वाला अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, भाग वाला और ऋण वाला दोनों में बता देता हूँ। जैसे मान के चलो दे दिया गया 25 का क्यूब, ठीक है, और उसमें बोल दिया गया कि माइनस आपको करना है 5 का क्यूब। किसका क्यूब, 5 का क्यूब माइनस करना है, ठीक है। तो ये इसको आपको करना है, तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला और यूज कर सकते हो, वो दोनों मैं बता देता हूँ, ठीक है। 25 का क्यूब अगर पता होगा तो 25 25 संयम 625, 625 25 संयम 15,625 होता है। कितना होता है, 15,625। 15,625 अगर याद है तो आराम से कर सकते हो। 50 25 पंचे 125 हो गया। घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, 15,625 में से 125 अगर निकाल दे, 25 से 25 निकला खत्म, 6 में से 1 निकल गया 5, तो यानी कि 15,500। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लगाने का एक और तरीका होता है, मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। इसको लगाने का जो तरीका होता है वो होता है 25 - 5 का होल क्यूब। ये फार्मूला के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद में प्लस आपका हो जाता है 3 × 25 × 5, और ब्रैकेट में 25 - 5 हो जाता है, ठीक है। जैसे ही 25 - 5 करते हो तो आपका 20, और 20 का क्यूब क्या हो जाता है, आपका 20 का क्यूब क्या हो जाता है, 8000। क्या हो जाता है, 8000। और यहाँ पर क्या होगा, 25 पंचे 125, 125 तैया कितना हो जाता है, 375। 375।
अब 375 का गुणा 25 में से आपने 5 को निकाल दिया, 20 आ गया, 20 के साथ में गुणा करना है। तो देखो अगर हम नहीं करते, अगर हम यहाँ पर गुणा नहीं करते तब भी ये आपका लग सकता था। देखो 25 और गुणे 5 और गुणे आपका 20 हो गया, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक होता है ये रहा आपका 8000 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया, 100 हो गया, 25 से 75 हो गया, यानी 75 और डबल जीरो, 100 का कितना हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 500 लास्ट का आ गया और 8 7 15 आ गया, यानी कि आंसर आपका आ गया। अगर इस तरीके से कर सकते हो, ये भी आसान है, ये इसको भी कर सकते हो। मान के चलो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि मान के चलो आपको घटाने वाला जोड़ने वाला एक जैसा मिल रहा है, जिससे आपको लास्ट में जीरो प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, लास्ट में जीरो, तो उसका जो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे आपका मान के चलो क्यूब रूट वगैरह होते हैं, इसमें भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए इनको हम रेज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भाग वाला बताने वाला हूं, ठीक है। भाग वाला क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका दिया गया है 24 का क्यूब दिया गया है और बटे दे दिया गया है 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब दे दिया। आपको डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। देखो मैं कैसे बताता हूं, देखो जरा 24 बटे क्या कर दो, 8 कर दो, दोनों में क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दो। तो 8 एकम 8 त्रिक 24 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब का मान जानते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आसान था कि नहीं था, ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं इस तरीके से कई क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप लोग करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। चलिए मैंने दे दिया आपको 26 का क्यूब ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और 79 का क्यूब, ठीक, 83 का क्यूब, ये ऐसे क्यूब ज्ञात करना था। अब जोड़ने वाला मैं दे रहा हूं 26 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब जोड़ दो, कामा 73 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर दो, ठीक है। और यहां पर आपको मैं दे रहा हूं एक 51 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहीं पर हम ले लेते हैं 31 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में फिर ले लेते हैं 72 माइनस 42, इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन 72 का क्यूब लेंगे और माइनस हम लेंगे ओनली 22 का क्यूब, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अब हम ले लेते हैं गुणा का, तो गुणे में क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया 42 का क्यूब गुणे 12 का क्यूब, ओके। इसमें मैंने लिया एक और 12 का क्यूब गुणे 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, और एक मैंने ले लिया 73 गुणे 73 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब, ओके। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग करना, भाग वाला मैं अभी दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन करके मुझे भेज देना मेरे नंबर पे। नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, नंबर ये रहा मेरा, नोट कर लो फिर से। 99 18 99 90 13, आप लोग व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, जो भी आप लोग आंसर करना। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं भाग के लिए। ठीक है, और एक कर लेना ठीक, और एक कर लेना 25/5, इसका क्यूब और इसका भी क्यूब। ठीक,
और 42 का क्यूब, 6 का क्यूब और, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करना है। 71/3 का क्यूब, 91 का क्यूब अपान 13 का क्यूब, और उसके बाद 25 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, 75 का क्यूब बटे 15 का क्यूब, और 42 का क्यूब बटे 6 का क्यूब। इतने आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम लोग अब घनमूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। घनमूल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो आप जानते ही हो, ठीक है। इन सभी का क्यूब क्या होता है, क्यूब 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 क्यूब, सबका क्यूब, ठीक है। चलिए अब हम क्यूब यहां पर लिख लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब 1000 होता है। 9 में आपका क्या आया है, 9 ही आया है। 10 में आपका 0 आ जाता है। 8 में क्या उल्टा आया है, 8 में देखो 2, और 2 का क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। 2 का क्या आया है, देखो 8 में आपका 2 आया है, और 2 का क्या आया है, 2 का 8 आ गया, ठीक है। 8 का सॉरी 8 का क्या आ गया, 2 आ गया। 1 का 1 होता है। देखो 3 का यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है, और 7 का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। और 4 का 4 होता है। 5 का 5 होता है। 6 का 6 होता है। अब इसके अलावा जो भी यहाँ पर अंक नहीं है, जैसे कि अंक तो सभी हो गए, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में आपका 6, फिर 7, फिर 8 और 9, सभी अंक यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी कि अगर कोई भी हम क्यूब लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि अधिकतर संख्याएं आपकी क्यूब के रूप में होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक्स की बात की जाती है, तो ट्रिक्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, ट्रिक्स के मुताबिक थोड़ा सा क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ क्यूब का। देखिए जैसे कि मैंने ले लिया 3375 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। 5 किसमें आ रहा है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ये जो 3375 होता है ये परफेक्ट क्यूब है। अभी ये बताओ ये 5 कहाँ किस में आता है, तो 5 किस में आता है, देखो यहाँ पर गिनती गिनेंगे, ये 5 आपका 5 में ही आता है। किस में आता है, 5 में आता है। क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे, 2 अंकों को छोड़ते थे, लेकिन क्यूब रूट में क्या करोगे, 3 अंकों को छोड़ोगे। तो 3 अंकों को एक साथ छोड़ोगे, इसको भूल ही जाओ, ये है ही नहीं, दिमाग में बिल्कुल हटा दो। यहां पर क्या बचा आपका 3, और 3 के पहले का कोई परफेक्ट क्यूब बता दो, 3 के पहले का। तो परफेक्ट क्यूब ये देखो 8 है और 1 है, जो कि 8 है क्या है, 3 से ज्यादा हो जा रहा है। किससे ज्यादा, 3 से ज्यादा हो रहा है। तो 3 से अगर ज्यादा तो उससे कम वाले को लेंगे, यानी कि 1, यानी कि ये क्या होगा, 15 का परफेक्ट क्यूब ये होता है, ठीक है। लेकिन ये इसके ऊपर क्यूब रूट भी लगा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्यूब रूट लगा दिया, ठीक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए हम लोग नए नए क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरी बात, इसके लिए मुझे यूज करना होगा अपना लैपटॉप, और ताकि मैं गुणा कर सकूं, ठीक है, आसानी से, ठीक है। चलिए 1,66,375 ये आपको क्वेश्चन मिला है, ठीक है, क्यूब रूट में। चलिए क्यूब रूट में इसको करते हैं हम, क्या होगा। चलो अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लास्ट में फिर से 5 आ गया है। क्या आ गया आपका, 5 आ गया। 5 किस में आता है, 5 में ही आता है। किस में आता है, 5 में आता है। 3 डिजिट को हम छोड़ेंगे, 155 166, और 166 के पहले का कोई परफेक्ट स्क्वायर बता दो। 166 यहां पर देखेंगे 216 आ जाता है, और 125 आता है। तो 125 क्या है, 166 से कम है। तो 166 से कम है यानी 125। 125 किसका होता है, 5 का होता है, यानी कि ये 55 का होल क्यूब हो जाएगा। क्या इसका आंसर आ जाएगा, 55। क्या आंसर आ जाएगा, 55। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए इसके और 2-4 क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आपको मिलता है। 74,088 मैंने एक लिया है, ठीक है। इसका भी क्यूब रूट आपको याद करना है, 74,088, ओके। 74,088 ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें से लास्ट डिजिट आपका 8 किस में खत्म होता है, बताओ। लास्ट डिजिट 8 किस में खत्म होता है, तो 8 किस में खत्म होता है आपका, 2 में। किस में खत्म होता है, 2 में। तो ये रहा, ठीक है।
परफेक्ट क्यूब में आपका जो लास्ट डिजिट होता है वो 8 पर खत्म होने वाली संख्या किसका है? 2 का है। तो 2 हमने लिख दिया। 3 अंकों को भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग से हटा दो, फिर भूल जाओ, ठीक है। उसके पहले 74, और 74 के पहले का कोई परफेक्ट स्क्वायर बता दो, बहुत सॉरी परफेक्ट क्यूब बता दो। परफेक्ट क्यूब क्या है? 125 से 74 से ज़्यादा होगा। 64 क्या है? 74 से कम है, ठीक है। तो जो 74 से जो कम है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि ये क्या होगा? 42 का परफेक्ट क्यूब होगा। किसका? 42 का परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। 12,167 मैंने लिया है, 12,167। ये भी आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसका भी क्यूब रूट हमको ज्ञात करना, तो क्यूब रूट कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? चलिए अब इसमें से देखते हैं लास्ट डिजिट 7 पर समाप्त होने वाला कौन सा है। ये रहा आपका 3। क्या है? 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इन तीनों डिजिट को भूल जाओ, दिमाग से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। भूलने के बाद में आपको क्या मिला? सिर्फ 12। और 12 के पहले का परफेक्ट क्यूब क्या है? परफेक्ट क्यूब आपका ये 8 वाला है, जिसका जो डिजिट है वो क्या है? 2। क्या है? 2। यानी कि ये किसका हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब 23 का। किसका हो जाएगा? 23 का हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो, आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब आप लोग दिक्कत करते हो ना तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब आप लोग दिक्कत नहीं करते हो तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए या चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक। परफेक्ट क्यूब ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन आपका है 97,336, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 20, 53, 79। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये सभी का परफेक्ट क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? परफेक्ट क्यूब। तो 13,824 का परफेक्ट क्यूब ज्ञात करो। 5 क्वेश्चन इधर, 5 उधर में लिख देता हूँ, ठीक। इसका हो जाता है जैसे कि 57, 17, 87 का परफेक्ट क्यूब आपको ज्ञात करना है, ओके। चलिए इसका क्यूब रूट ज्ञात करिए 50, 653 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 6 नंबर। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे रहा हूं। अब सभी क्वेश्चन को मैं बुक से नहीं लिख सकता, ठीक है। बुक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल में जो भी पोस्ट वगैरह को अगर चेक करते हो या कम्युनिटी टैब को ओपन करते हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि क्या चीज़ है और कितने क्वेश्चन होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता मुझसे कांटेक्ट करना। मैं बार बार बता रहा हूं कि मुझसे कांटेक्ट कर लेना अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। एक और है परफेक्ट क्यूब 8,04,357। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपका दिया गया है परफेक्ट क्यूब, मैं दे रहा हूं आपको। सर ये तो पहले मैंने दे रखा है। चलिए 39,304, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लो आराम से। क्यूब रूट 54, 8 से 72, इसका भी ज्ञात करना है। 9 नंबर क्वेश्चन, क्यूब रूट ये मैंने दे तो नहीं रखा, ठीक है। आपका होगा 14, 88, 77। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका मुझे पता है वैसे कि आप लोग इसको कैसे करोगे, ठीक है। ये आप लोग जानिएगा।
अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। ये 3 डिजिट का है, 140492 ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसी तरह खुशी मन से रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि देखो, बिना मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं किया जा सकता है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे कोई भी चीज XYZ कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आप मेहनत करते हो तो कोई किसी भी चीज से आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया गया। जय हिंद, जय भारत।